सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। तो चलिए जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो सितारा यासीन के आज वाले व्लॉग के ऊपर मुझे यहाँ पे ना दो बड़ी मज़े की चीज़ें लगी। पहली बात तो ये कि अगर ये जो दिलबर है इसको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो ये कोशिश क्यों कर रहा है। इसने एक बहुत ही मज़े का सेंटेंस बोला है। वो 3 साल की बच्ची है, लुक सो क्यूट बोल दो, वेरी क्यूट बेबी, ऐसा कुछ बोल दो। वो बोल रहा है लुक सो हैंडसम। और मुझे वो सुन के इतनी बुरी तरह से हंसी आई कि ये पहली बात कि वो बच्ची है, वो क्यूट ही लग सकती है, वो हैंडसम तो लग ही नहीं सकती। और सेकेंडली लड़कियां हैंडसम नहीं लग सकती, चाहे वो 50 साल की औरत ही क्यों ना हो, वो हैंडसम तो तब भी नहीं लगेगी। अब नहीं आती है तो भाई नाम बोलो, क्या ज़रूरत क्या पड़ी है। दुबई में बैठी हो तो क्या कोई अमेरिका थोड़ी है कि वहाँ पे बोलनी है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी मुझे इस पे कि सितारा यासीन का जो घोंचू है ना भाई, वो बेचारा इतना मासूम और इतना शरीफ किस्म का बंदा है ना। वो दिखा रही है जी मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, सारी फैमिली के कपड़े इस्त्री करके वो पहना चुका है सब लोगों को। आई एम सॉरी टू से, पहना नहीं चुका मतलब पकड़ा चुका है सितारा को। और बच्चियाँ तैयार बैठी हैं, बीवी अपना कपड़े वो पहन रही है। सामने जैसे वो अचानक से दुपट्टे की तरफ नज़र जाती है तो मैडम आगे से क्या बोल रही हैं, ये इन्होंने अपने कपड़े खुद इस्त्री करने की इनको आदत है, ये खुद ही कर रहा होता है। वो खुद बोल रहा है और साथ ही बोल रही है कि ये मेरा दुपट्टा है, अभी अभी मेरे हस्बैंड ने इस्त्री करके मुझे दिया। तो बहन कोई अंधा तो है नहीं, तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुमने कभी ज़मीन से कुछ झुक के कोई चीज़ कोई तिनका उठाया भी होगा। ज़मीन पे बैठ के कपड़े इस्त्री करके वो तुम्हें पहना रहा है, आई एम सॉरी दे रहा है, पहनाया तो शायद उस बेचारे ने कभी नहीं होगा। छोड़ें, इस बात को हम डिस्कस नहीं करते। चलिए अच्छा, जो इसने वो कपड़े इस्त्री करके तुम्हें दिए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई उसको उस टाइम पे कैप्चर करते हुए अपने मोबाइल के अंदर? अगर कर ही लिया तो बाद में क्रॉप कर दो ना, निकाल दो उस साइड को, उसको चीज़ को। लेकिन नहीं भाई, उसको नीचा दिखाने का हर मौका ये बंदी देती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इसने वो देना ही देना है। चाहे फिर वो उसकी इंस्टा रील बनाते हुए आ जाए कि वो खड़ा है शरीफ बंदे की तरह और आगे से घुस के आके उसकी तरफ देखेगी और फिर पीछे हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ये करती है, इसके ऊपर तो खैर डिस्कशन बनता ही नहीं है। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात करते हैं जी। इसके आज के व्लॉग के अंदर इसने कल बोला था कि मेरा एक मोबाइल गुम गया और दूसरे के साथ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, जिसमें से आधी चीज़ें मेरे पास हैं और आधा व्लॉग ही मेरा ज़ाया हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया ज़ाया। लेकिन आज आप लोगों ने क्या ये चीज़ नोट की है कि मैडम के पास दोनों मोबाइल थे। एक मोबाइल मुझे नहीं पता उसका मॉडल वगैरह क्या होगा, एक तो आईफोन है वो तो दिख रहा है ना, और एक और है जिसके साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। और वीडियो के अंदर एक जगह पे ना इसके हाथ के अंदर एक मोबाइल, मेरा ख्याल है वो ओप्पो होगा, मुझे शक पड़ रही है क्योंकि ओप्पो के कमर्शियल्स में मैंने उस तरह के ना वो कैमरा का स्टाइल देखा हुआ है। कुछ ओप्पो है शायद, क्योंकि वैसे भी उसकी रिकॉर्डिंग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, मैं भी उसको यूज़ करती रही हूँ एक टाइम पे, लेकिन वो बहुत अच्छा है। मुझे शक पड़ा था कि ये दूसरा वाला मोबाइल जो इसने कल कहा कि गुम गया और आज ये बताया भी नहीं कि मिला है कि नहीं मिला, बट आज की व्लॉगिंग के अंदर इसका वो मोबाइल इसके पास था। अब इसमें से अगर कुछ चीज़ें इसने इधर उधर करवाई हैं या कर चुकी है और उसके बाद ये बोलना है कि जी मेरा मोबाइल गुम गया था इसलिए ये लोगों के सामने आया, तो इसको सच मत मानिएगा, क्योंकि इस बंदी के पास इसके दोनों मोबाइल आज मौजूद थे। आज ही के व्लॉग में अगर किसी ने नहीं देखा तो जाइए जाके उसके व्लॉग को अच्छे से डिटेल के साथ देखिएगा, जिस टाइम पे वो दुबई मॉल में इंटर होने वाली है। दिलबर और सितारा ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे सितारा के हाथ में एक कैमरा पकड़ा, एक मोबाइल पकड़ा हुआ है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, और दूसरा मोबाइल आईफोन उसके हाथ में है। और दिलबर का फ़ोन उसका पता ही है सबको कि वो अपनी व्लॉगिंग खुद करता है, अपने मोबाइल से जो भी करता है वो खुद कर रहा होता है। चलें भी, ये तो हो गई अपडेट आज के व्लॉग की। बाकी इसके व्लॉग के अंदर मुझे कुछ भी ख़ास चीज़ लगी नहीं जिसको मैं मतलब डिस्क्लोज़ करूँ। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि ये वहाँ पे जो गई है ना, ये पाकिस्तान के ब्रांड्स जो भी कपड़े पहन रही है उसका भी ये कोलैबोरेशन अच्छी खासी बोटी अमाउंट लेके गई है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर इसने पाकिस्तान के लोगों को मतलब चीज़ों को प्रमोट करना है तो बहन पाकिस्तान में बैठ के कर लेना, इतनी दूर जाके क्यों कर रही है, वापस आके कर लेती। वट एवर जो भी था वो मुझे जो है ना वो लगा कि हाँ भाई ये भी बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ हुआ
इस टाइम पे अपनी बहन को लेके सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई है कि जी दोनों बहनों की लड़ाई झगड़े ये वो बहुत कुछ हुआ। सितारा यासीन जो अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी अपने ऊपर खर्च करने से ये औरत को कुछ नहीं प्रॉब्लम, क्या इसको वन टाइम भी इस चीज़ के ऊपर एहसास नहीं हुआ कि अपना जितना भी ये कमा रही है पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे अच्छी खासी मुसीबत आई है। छोटा बड़ा हर बंदा जितनी जिसकी औकात है, जितनी जिसकी मतलब हैसियत है, हर कोई मदद कर रहा है सैलाब वालों की। क्या इस औरत के अंदर ज़रती बराबर भी शर्म नहीं आई कि ये भी कुछ देती किसी को? इसके तो सिंध के अंदर ही था ना इतना बड़ा जो तबाही मची हुई है। पाकिस्तान का शायद 65% जो हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का वो पानी में डूबा हुआ है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने घूमने फिरने को ज़्यादा अहमियत दी है, जो ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगी है। व्लॉगिंग करती सारी उम्र पड़ी थी, घूमना फिरना जो करना था करती, वो इसकी अपनी लाइफ है भाई, पैसा है तो खर्च भी करेंगे, जाहिर सी बात है। और अब कितना खा पी सकते हैं, कितना अच्छा खा पी सकते हैं, कितना अच्छा पहन सकते हैं, यही है ना कि हम लोग कहीं घूमे फिरेंगे, चलो भी अच्छी व्लॉगिंग भी हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने किया होता तो यकीनन ये उसको शो ऑफ भी करती। इसने शो ऑफ नहीं किया, इट्स मीन इसने किया नहीं है। अच्छा, ये इसके आज के व्लॉग के ऊपर मुझे जो चीज़ फील हुई मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं जी एक लेडी जो कि पिछले मैंने इसको कब सुना था, मरियम की लाइव के अंदर ही सुना था, जिस टाइम पे समीरा जी इनके वहाँ पे आई थी लाइव में। तो इसने काफ़ी बदजुबानियाँ की थी। मैंने आज से पहले, मुझे नहीं पता इस लेडी का कोई चैनल है नहीं है, कौन नहीं। वर्दा नामी जो है, वर्दा खान के नाम से, ये मरियम की लाइव के अंदर ही मैंने इसको सुनने का इत्तेफाक हुआ था। और मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बात बोली हुई है कि वर्दा को चाहिए था कि वो उस टाइम पे अपनी लिमिट के अंदर रह के बात करती, बट इसने जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़बान चलाने की कोशिश की। अच्छा, वो तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हुई हैं। अभी मेरे सामने से ना एक दो लोगों की वीडियोस ऐसे गुजरे हैं जिसके अंदर लोग ये बात बोल रहे हैं कि जी वर्दा की कोई पिक्चर थी इंस्टा के ऊपर, किसी ने उससे बात करते हुए जो है वो उसकी पिक्चर ले ली है जब वो वीडियो कॉल कर रही थी, और उसके बाद उसको कर दिया है जनाब दुनिया के सामने, उसका पर्दा गिरा दिया गया जी। वो अपना फेस नहीं दिखाती थी, और उस सारा वाक़या होने के बाद वर्दा ने फिर से बदजुबानियाँ की हैं। वो फिर से कल किसी की लाइव के अंदर बैठ के उसने वापस से गाली गलौज किया है, उसने सारा कुछ फिर से बोला है, वही लैंग्वेज, वही सारी चीज़ें जैसी वो ऑलवेज़ बात करती है, सेम आई थिंक वही होगा। मैंने कल का सुना नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि किसकी लाइव की बात थी, बट एक दो लोगों की वीडियोस के अंदर व्लॉग्स में मैंने ये चीज़ सुनी, तो मैंने कहा चलें भी मैं भी इस पर थोड़ा सा रोशनी डालूँ कि मुझे इस सारे वाक़े में क्या चीज़ फ़ील हुई। देखें, अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम किसी की, अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट जो आयत है मैं वो नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ उसका लुबे लबाब समझा रही हूँ ताकि तमाम लोगों को समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम किसी के अंदर खूबी देखते हो तो उसको लोगों के सामने बयान करो, और अगर किसी के अंदर खामी देखते हो तो उसके ऊपर पर्दा डालो। लेकिन इस औरत ने, अगर सितारा और सलमा वाले इशू के ऊपर इसको कुछ पता था या नहीं पता था, इसका क्या काम था कि ये बढ़ चढ़ के लोगों के साथ बदजुबानियाँ करे। जब तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं है कुछ भी, ना हमने देखा ना तुमने देखा है, तो फिर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोलना हक नहीं बनता था। लेकिन इसने जानबूझ के सलमा का बलमा वाला वर्ड जो था वो फर्स्ट टाइम मैंने इसी की लैंग्वेज में इसी की ज़ुबान से सुना था, और उसके बाद मैंने और बहुत सारे लोगों ने यही सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर दिया। ये इसका हक नहीं बनता था। और भी इसने बहुत सारी बातें कही कि अगर सितारा गलत भी है तो क्या हुआ, लोगों के घरों में ऐसा होता है। नहीं बीबी, हमारे घरों में नहीं होता। हमारे लिए हमारा बहनोई हमारा बड़ा भाई होता है। अब वो बड़ा हो जाए छोटा, मेरे सारे बड़े ही हैं इसलिए मैं बड़ा ही कह रही हूँ। अच्छा, बहनोई भाई की जगह होता है, और जब भाई बहन का ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता ना, तो बहनोई का ही नहीं हो सकता। ये है हमारी सोसाइटी। आप मुस्लिम हो, बट आप किस कंट्री से हो मैं नहीं जानती, शायद आप इस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं हो, तो जहाँ पे आप होंगी शायद आपके घरों में ऐसा होता होगा। मेरी वर्डिंग अगर आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट रियलिटी यही है। आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। कम से कम मेरे ख्याल से कोई 99% फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता, और जिन 5% में ऐसा होता होगा ना, वो भी या तो इसी तरह की फैमिली होगी जैसी ये सितारा एंड कंपनी है,
और या फिर वो फैमिलीज़ पाकिस्तान से कहीं कोसों दूर रहने वाली होंगी, उनके यहाँ होता होगा। नॉर्मली पाकिस्तान फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता, मुस्लिम फैमिलीज़ में नहीं है ये सारा कुछ। और मुझे यकीन है कि इंडियंस में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम है। मज़हब के अलावा बहुत सारा हमारा रहन सहन एक जैसा ही है, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा, अब इस बंदी के जो चीज़ मैंने महसूस की ना कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये इसको पहला इंडिकेशन आया है कि रुक जा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, संभल जाओ। अगर रब पर्दे गिराने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा पर्दा नहीं रख सकती, जैसा सितारा के साथ हुआ है। सितारा ने एक औरत का नाम इस्तेमाल करके ज़मीन से ये आसमान तक पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद इसने उस औरत को, उसके ख़ानदान को, यहाँ तक के अपने मिजाजी खुदा को, वो चाहे वो कोई कैसा भी बंदा हो, बट वो उसके निकाह में थी, इसने उसकी इस बात की इज़्ज़त नहीं रखी। अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्लियरली जो है ना वो इरशाद है, हदीस है, आई थिंक, कंफर्म मुझे नहीं पता, इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कि अगर रब के अलावा किसी और को सजदा होता तो बीवी पे ये फ़र्ज़ किया जाता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। यहाँ तक हमारे यहाँ पे माना जाता है, हुक्म नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, बट हिंदुओं को अगर आप देखते हो तो वो अपने हस्बैंड्स की कैसे वो करती हैं पूजा वगैरह, जो उनका होता है करवा चौथ वाला, वो सब जानते हैं। तो मतलब वो एक रिस्पेक्टेबल रिलेशन है। लेकिन इस औरत ने अपने जो लालच के चलते हुए अपने हस्बैंड के साथ कुत्तों वाला सलूक किया, जो स्टिल कर रही है। मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हो ना, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि वो सामने पानी का जग पड़ा है वहाँ से एक गिलास पानी डाल के मुझे दे दें। वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको यहीं बैठे हुए जो वो चाहते हैं उनके आगे हाजिर करूँ। लेकिन ये ऐसी औरत है कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने हस्बैंड को गालियाँ पड़वा रही है, सब कुछ कर रही है। इसने हर जगह पे, जहाँ पे उस बेचारे का शायद कसूर नहीं भी था, इसने उसको कसूरवार बना दिया। इसी औरत की वजह से वो बंदा सबके सामने सोशल मीडिया के ऊपर जो इसकी ऑडियोज़ लीक हुए, उसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारी इश्यूज़ को, कि हाँ सितारा से गलती हुई है। लेकिन अगर वो यहाँ यूट्यूब पे आके मान जाती है तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, चैनल बंद हो जाएगा। देखो उस आदमी की वो क्या मजबूरी है या बेबसी है, मुझे नहीं पता वो क्या होगा, बट मुझे ना ये सारी चीज़ें बोलते हुए ना बड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली उस बंदे को बंदा नहीं मानती जो इस टाइप का अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट आज मुझे ना इसके ऊपर बोलना बन रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बहुत मौके दिए कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट 1 साल से इस बंदी ने अपनी हर लिमिट पार की, हर लिमिट जो हमारे सामने आया। उससे पहले ये क्या करती रही है मुझे नहीं पता, और उसके ऊपर मैं बात करूँगी भी नहीं, क्योंकि अभी हर दिन, हर घंटा, समझो दिन भी नहीं, हर घंटे के अंदर ना इसका कुछ ना कुछ सामने आने लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ और आती जा रही है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना। उसने आज तक इसके पर्दे रखे थे तो उसने रखे थे, लेकिन अब जब वो उसी की पाक बारगाह में जाके इसने ये गंदी हरकतें स्टार्ट की हैं, उस सरज़मीन पे जो हमारे लिए इबादत के लायक है पूरी, वहाँ पे जाके इसने ये सारा गुल खिलाने शुरुआत की थी, और यहाँ तक पाकिस्तान तक इसके पीछे वो गंद आया। अल्लाह ताला ने अब उसके पर्दे खोलना शुरू किए। तो अब ये जो बंदी, इसके साथ ये कल का हादसा हुआ है ना, ठीक है, उसने अल्लाह और रसूल के लिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए उसने ये चीज़ कही थी कि जी मैं पर्दा करती हूँ, मैं पर्दा करूँगी। तो इसके ऊपर ये जिसने भी ये किया है ये बहुत गलत हरकत की है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो वर्दा को भी शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक इंडिकेशन मिल गया है कि रुक जा, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। ये औरत अगर अपने उसको सपोर्ट करना चाहती है कीजिए, गाली गलौज करके सपोर्ट मिलती है क्या? क्या बिना गाली गलौज के आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप उसके लिए बात कर रहे हो, आप उसके लिए लाइव्स कर रहे हो, आप डिस्कशंस कर रहे हो, आप सब कुछ कीजिए, बट अपनी लिमिट में रहते हुए किसी दूसरे की इज्जत ख़राब मत कीजिए, वरना आपकी इज्जत का ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। ये अगर आप समझदार औरत हैं, मुस्लिम हैं, तो प्लीज़ ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज था। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। और दूसरे एक और चीज़ मुझे जो है ना यहाँ पे बहुत अजीब सी महसूस हुई है कि ये जो भी सितारा की फैमिली के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं ये अब ख़त्म हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सितारा अपनी लाइफ के अंदर एक अलग तरफ को सेट हो चुकी है। अब वो सेकंड बीवी ने ये किया, सेकंड जो है वह हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास चले गए, ये वाले टाइटल्स छोड़ के एक नॉर्मल व्लॉगिंग की तरफ आई है और मुझे लगता है कि वो अब इसी के ऊपर काम करना चाहती है। तो काइंडली अगर एक औरत अपने रब से माफ़ी मांग रही है, देखें उसके जो है ना ज़िंदगी के आखिरी टाइम नहीं चल रहा कि वो मरग के बिस्तरे पे नहीं पड़ी हुई कि वो अगर अब माफ़ी मांगेगी तो शायद अल्लाह उसको कबूल ना करे। वो एक होशमंद औरत है, उसने जो भी गलतियां की, जो भी किया, अगर उसने आज इस टाइम पे भी रब से सच्चे दिल से अकेले में बैठ के माफ़ी मांगनी है ना, तो रब से अगर उसने माफ़ी मांग ली होगी तो उसको रब उसको माफ़ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो तो उसको माफ़ कर सकते हैं। और रब तो ख़ुद कहता है कि भी मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। तो फिर वो उसके लिए भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया हो। तो काइंडली आप लोग, अगर वो अलग हो रही है, इन सारी चीज़ों से हट रही है, तो उसको हटने दीजिए ना। आप लोग क्यों उसको बार बार पिंच कर रहे हो? मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है, अगर आज की टाइम पे आपको उसकी व्लॉगिंग में कुछ दिखता है जिसके ऊपर आपकी डिस्कशन करना बनती है तो आप लोग कीजिए ना। बट उसके उस चीज़ों को, उसके पास्ट को क्रोध के क्यों बाहर ला रहे हो आप लोग? क्यों इतना ज़्यादा उस बेचारी को तकलीफ़ दे रहे हो? ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं सितारा लवर नहीं हूँ, मैं फिर से बता दूँ, और मेरा उसके साथ कोई ऐसा तल्लक वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो मुनासिब नहीं लग रहा। ये गलत चीज़ है और इस चीज़ पे प्लीज़ आप लोग भी इसको कंट्रोल कीजिए। और जहाँ तक बात है कि सलमा यासीन के प्रूफ्स किधर हैं, उसकी वकील किधर है, वो सारी चीज़ें, देखिए मैं डे 1 से एक ही चीज़ बात कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ कि मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है। मैं जितनी दफ़ा देख रही हूँ, मैं सितारा और सलमा का कंपैरिजन करने पे मैं मजबूर होती हूँ। अगर सलमा सच्ची हो, इसने कहा जी तस्वीरें सामने लेके आऊँगी, कोई तस्वीर नहीं आई। फिर इसने कहा जी मेरे पास ये चैट है, हस्बैंड ने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया, इतने टाइम से वो वहाँ सऊदीया में बैठा है, उस पर पर्चा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, चाहे वो पर्चा वो दूसरा हुआ था जी, इसने उसको मारा, उसके पीछे छुरी लेके भागा, लेकिन जब ये वहाँ तक पहुँचा होगा पुलिस स्टेशन तक, वहाँ पे उन्होंने यकीनन इसका पासपोर्ट चेक किया होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने किया होगा। सऊदीया के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में मैं नहीं जानती, बट अगर ये दुबई में होती तो इसका होता तो इसका पासपोर्ट चेक होना था। अगर ये कहीं और होता, अमेरिकन कंट्रीज़ में भी होता, तो भी इसका होता। सऊदीया के बारे में मैं नहीं जानती, बट मुझे शक है कि वहाँ पर भी होगा। अगर इसका पासपोर्ट फटा होता तो अब तक ये वहाँ पर ना होता, इसको वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया हुआ होता। लेकिन ये सऊदीया में स्टिल बैठा है, अपनी जॉब कर रहा है, इसका अपना बिजनेस नहीं है, यहाँ पे जॉब हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इसका पासपोर्ट इस टाइम पे इसकी उस कंपनी के अंदर पड़ा है जहाँ पे ये जॉब करता है। इट्स मीन कि इसका पासपोर्ट सही सलामत है, कोई नहीं फटा हुआ। ओके, उसके बाद आ जाता है जी जो इसने चैट की। सितारा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बट वो इस लेवल की गलती नहीं थी जितना मुझे हाईलाइट कर दिया गया। जिस दिन इसने ये 365 डेज़ वाला फिर से व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है, उसी दिन उसने उससे एक दिन पहले जो व्लॉग डाला था उसके अंदर इसने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं। तो जब वो बोल चुकी है तो फिर आप लोग को कौन से प्रूफ्स और देखने हैं? बस करो अब। फिर बात कर लेते हैं जी सबा के लिए ये कहा जा रहा है जी ये फ्रॉड करके भाग गई है, ये सारा कुछ क्या था। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये सितारा की तरफ से ये लेडी इसकी तरफ भेजी गई थी ताकि वो इसको पहले शीशे में उतारती और उसके बाद ये बात कह दी जाती कि जी क्या बात करने लगी थी, मैं भूल गई हूँ। हाँ, कि ये सारे प्रूफ्स जो हैं वो अब मुझे दे दो और उसके बाद जो है ना ये काम ख़त्म, और वो धोखा दे के इसको निकल गई है। तो पहली बात तो ये है कि क्या सलमा से वो फ़ेस टू फेस आके मिली है? जो इसने उससे सारे के सारे प्रूफ्स लिए, और ये प्रूफ्स किधर थे? सलमा के मोबाइल के अंदर थे, ठीक है। तो सलमा ने उसको सेंड किए होंगे ना, फॉरवर्ड कर दिए होंगे, ये व्हाट्सएप किया होगा या फिर किसी तरीके के साथ उसको जो है वो सेंड किया होगा, उसकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन सलमा के पास खुद से भी तो वो सारा कुछ पड़ा होगा ना, वो उसका मोबाइल तो उठा के नहीं लेगी, या फिर उसने उसका जो है जीमेल आईडी तो ब्लॉक नहीं कर दिया ना कि उसका बैकअप भी ख़त्म हो गया होगा। आजकल तो बैकअप हर फ़ोन के अंदर रखा होता है, सब लोगों ने रखा होता है ना। तो ये चीज़ें जो आप कहते हो ना कि उससे सबूत लेके वो भाग गई, तो ये चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि कोई भी भागा नहीं है। अभी कहा ये जा रहा है कि जी सलमा ने कोई दूसरी वकील कर लिया है और फिर वो सारा कुछ सामने लेके आएगा, सामने नहीं आएगा।
आप लोग चाहे जो मर्ज़ी कर लो, ये जो एक जंग चला दी है ना इन दो बहनों ने, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। पिछले 1 साल से हम लोग सेकंड वाइफ को सुन रहे थे, सारा कुछ सुन रहे थे। क्या अभी तक सेकंड वाइफ का ओरिजिनल निकाहनामा हमारे सामने आया है? क्या उसका आईडी कार्ड बना है? नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ये शायद आप लोगों ने भी सुना हो, ये जब ये बात हो रही थी कि ये दुबई जाने वाली, तब भी किसी ने इसको कमेंट किया था गोंचू को कि जी उस बीवी को भी साथ ले जाओ। तो इसने क्या जवाब दिया था? उसका पासपोर्ट नहीं बना, सॉरी आईडी कार्ड नहीं बना, इस वजह से वो जा नहीं सकती है। जब वो बंदा खुद से ये चीज़ बोल चुका है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर अभी तक निकाहनामा होता तो आईडी कार्ड भी बन चुका होता, आईडी कार्ड बनता तो फिर पासपोर्ट भी बनना लाजमी था, ये सारा कुछ होता। बट कुछ भी नहीं बना, इसका मतलब है कि कोई ना तो निकाह हुआ था और ना ही कुछ हो रहा है। और ये जो है ना, ये कुछ भी होने वाला भी नहीं है। इस केस के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक इन्होंने ट्रेंड चलाया था कि जी हैशटैग सितारा यासीन थोड़ा सा कम होने लग गया था, लोगों की सर्च कम आ रहे थे, लोग इसको भूल रहे थे चीज़ों को, तो इस वजह से अब ये गेम चलाई गई है। सलमा जब अब पहली दफ़ा अपने लाइव आई थी इस सारे इशू के बाद अपने खुद के चैनल के ऊपर, इसने तब भी ये बात बोली थी कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक दूं या ना दूं, मैं उसको छोड़ूं ना छोड़ूं, लेकिन मेरा फोकस है कि सितारा ये जो यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के बोल रही है ना, मेरा अल्लाह के साथ बड़ा गहरा तल्लक है, मैं लोगों के सामने इसका वो तल्लक तोड़ूंगी। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को डीफेम करना चाह रही थी। ये सितारा के जो भी इसने किया होगा, किया है नहीं किया, मैं उस पर डिबेट नहीं करती। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझे हक नहीं है, और मैं रब के 80 कोड़े नहीं खा सकती, सीधी सी बात है। मेरे सामने कुछ प्रूफ आएगा जो कि ओरिजिनल होगा, मैं इसको मानूंगी। अभी तक जो लोग कह रहे हैं उसने एक्सेप्ट किया, उसने ये किया, उसने वो किया, तो ठीक है भाई उसने किया, बट वो कह रही है ना कि उतना ही किया। मुझे जहाँ तक लगता है शायद ये बात किस कुछ तक की होगी, उससे आगे शायद ना हो। और 2-3 दिन पहले नहीं 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन पहले, कल से मेरे सामने सितारा यासीन की ना एक और ऑडियो आ रही है जिसके ऊपर ये लिखा मिल रहा है जी सितारा और असगर की न्यू ऑडियो व्हाट्सएप चैट जो है ना ऑडियो लीक हो गई है। अगर ये पर मैंने जब उसको सुना तो उसमें कहीं पर भी मुझे जो है वो असगर की नहीं फील हुआ कि ये असगर से बात हो रही है। जो चीज़ मुझे महसूस हुई ना, वो सिर्फ इतनी थी कि वो जो बातें लीक हुई हैं वो हुई थी उस टाइम पे जब निकाह फार्म वाला इशू था। और जिस टाइम पे निकाह फार्म का इशू चल रहा था, यानी कि आज से एक कोई 8-9 महीने पहले तक, जिस टाइम पे वो सारा कुछ हो रहा था, उस टाइम पे तो ये असगर वाला मामला ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो ऑडियो अभी आ रही है उसमें सितारा बोल रही है कि अगर कोई तुमसे निकाह फार्म के बारे में बात करता है ना, तो उसे यही कहो कि मेरी व्हाट्सएप पे बात नहीं हुई है, बल्कि मेरी इंस्टा के ऊपर बात हुई है। अब उसके अंदर क्या ये अपने बहनोई से बात करते हुए क्या वो लोगों इसको पूछेंगे? उस टाइम पे तो मेरा ख्याल है असगर को कोई जानता भी नहीं था, इसलिए असगर तक तो वो चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती थी। इसलिए जो कोई भी वो गलत टाइटल्स लगा रहा है, खुदा के लिए अपने होश के नाखून लो प्लीज़, अपने आप को कंट्रोल में रखो, ये इतनी हद से मत बढ़ो। व्यूज़ जो रब ने आपकी किस्मत में लिख दिया है ना, चाहे वो डॉलर आपको किसी भी तरीके से आए, हलाल खा लो, वो आ जाएंगे। हराम की तरफ मत भागें आप लोग। हर बंदा इस टाइम पे ना व्यूज़ की लालच के अंदर अंधा हुआ पड़ा है कि जिसका जो दिल कर रहा है, जिसको जिससे दिल कर रहा है वो मिला रहे हो। शर्म करो प्लीज़। व्यूज़ लेने हैं, सब कुछ करना है, जाहिर सी बात है भाई, हमने भी यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, हमें भी व्यूज़ की ज़रूरत है, हमारा भी दिल करता है 10 लोग हमें भी जाने, हमारी भी रिस्पेक्ट करें। बस इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दें। खुद भी औरतें हो, खुद भी जो भी हो, आपके घरों में माँ बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, अगर खुद औरत नहीं हो तो उन्हीं का एहसास कर लो। उतना जलील करो किसी को जितना खुद के ऊपर जलालत आए तो उसको बर्दाश्त किया जा सके। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टा आप लोगों को मेरे अबाउट में से मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ मैं सब लोगों से एक बार फिर से वीडियो के एंड पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 इतना मत गिरिए व्यूज़ की लालच के अंदर कि आपको खुद शर्म आने लगे अपने आप पे। रही बात इन दोनों बहनों की, तो इनका आज नहीं तो कल इन लोगों की सुलह हो जानी है, अब तक शायद हो भी चुकी है। अगर इन तिलों में तेल होता तो अब तक सब लोगों को दिख चुका होता। ये कुछ नहीं है, जैसे 1 साल आपने लकीर पीटी है ना ये इसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज वाली, उसी तरीके से आप लोग ये भी पिटते हुए मर जाओगे, लेकिन कुछ नहीं हाथ आने वाला।
इसलिए इस चीज़ को, इस टॉपिक को रिएक्शन की हद तक रखना है, रखिए, बट उससे ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। यही मेरी रिक्वेस्ट थी आप सब लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई पॉइंट बुरा लगा हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद नहीं आती है तो एटलीस्ट डिसलाइक करके जाइएगा, बट बताइएगा तो सही कि क्या आपको कुछ मेरे साथ एग्री करते हैं आप या नहीं करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।